दोस्तों आज से लगभग 100 साल पहले यानी 1926 में 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस था यानी 1 तोले सोने का प्राइस था 18 रुपीज। और इस साल 2026 में गोल्ड लगभग 1,84,000 तक पहुंचा था। सोचिए दोस्तों, कहाँ 18 रुपए और कहाँ 1,84,000। वैसे तो दोस्तों बहुत सी करेंसीज आई और चली भी गई, लेकिन गोल्ड जो है वो कई हजार सालों से चला आ रहा है और आज भी वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे खड़ा है मार्केट में। लेकिन दोस्तों गोल्ड की प्राइस अचानक से ही ऊपर कैसे चली जाती है और चली गई तो एकदम से ही नीचे कैसे आती है? ये प्राइस ऐसे ऊपर नीचे क्यों और कैसे करते रहती है, समझते हैं इस वीडियो में। आप रात को सुकून से सोए कि आपके पास रखा सोना और चांदी आपको अमीर बना रहा है। उसके दाम लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन सुबह उठते ही खबर मिले कि कीमतों में हजारों रुपए की गिरावट आ गई। पिछले कुछ दिनों से सराफा बाजार में कुछ ऐसा ही सस्पेंस और डर का माहौल है। कभी सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो कभी एक ही दिन में कई हजार रुपए गिर जाता है। दोस्तों 2005 में गोल्ड का प्राइस होता है 7,000 पर तोला, 2010 में 19,000 के आसपास, 2015 में 26,000, 2020 में 48,000 के आसपास और 2026 तक 70,000 के आसपास गोल्ड की प्राइस चल रही होती है। लेकिन दोस्तों फिर आता है साल 2025। इस साल दोस्तों लगभग गोल्ड 43% बढ़ जाता है 2024 के मुकाबले और इस साल गोल्ड की प्राइस पहुंचती है 1,05,000 रुपए पर तोला। और दोस्तों बात यही रुकने वाली नहीं थी, फिर आता है साल 2026। 2026 के पहले मंथ में 19 जनवरी तक गोल्ड की प्राइस पहुंचती है लगभग 1,84,000 तक, लगभग 84% ज्यादा 2025 के मुकाबले। दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ऐसी क्या अलग बात है गोल्ड में जो उसे बाकी मेटल से बेहतर और वैल्यूएबल बनाता है। दोस्तों गोल्ड जो है वो बहुत ही ज्यादा मेहनती से मिलता है जमीन के कई हजार फीट नीचे से, और दोस्तों इसे निकाला जाता है माइनिंग के द्वारा, जो बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है। दोस्तों गोल्ड कभी भी खराब नहीं होता और ना ही इस पे जंग चढ़ता है, इसलिए तो दोस्तों हजारों लाखों साल पुराना जो गोल्ड निकाला गया था वो लोग आज भी इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों गोल्ड इतना ज्यादा रेयर होता है कि आप लोग सोच सकते हो अगर आप सारी दुनिया का गोल्ड ले आओ तो वो लगभग 2 लाख टन के आसपास होता है, और अगर हम इसका एक क्यूब बनाए तो 22 मीटर लंबा कुछ इस प्रकार दिख सकता है। दोस्तों तो चलो आते हैं हमारे टॉपिक पर कि गोल्ड की प्राइस एक्चुअली में ऊपर नीचे कैसी होती है। दोस्तों लोगों को लगता है कि शादियों का सीजन आ गया इसलिए गोल्ड की प्राइस अभी बढ़ जाएगी, ये वाला फेस्टिवल आ गया तो गोल्ड की प्राइस बढ़ जाएगी, लेकिन दोस्तों एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। दोस्तों गोल्ड जो है वो पूरा ग्लोबल मार्केट में है और दोस्तों इसकी प्राइस डिसाइड होती है डिमांड से। जितनी ज्यादा डिमांड उतनी ज्यादा प्राइस, जितना कम डिमांड उतनी कम प्राइस। चलो दोस्तों सिंपल तरीके से समझते हैं, एग्जांपल ले लो। अमेरिका जो है उसने उसके पैसे इन्वेस्ट किए हैं कंपनीज में, बैंक्स में, फॉरेक्स मार्केट में और करेंसीज में, और उसी समय दोस्तों वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया तो दोस्तों सारे मार्केट जो है वो डायरेक्ट नीचे गिर जाएंगे और बैंक्स में भी पैसा नहीं बचेगा क्योंकि सारे पैसे तो वॉर के लिए यूज हो रहे हैं। तभी दोस्तों सारी कंट्री जो है वो पीछे पड़ती है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए, और अब गोल्ड तो लिमिटेड ही है। तब दोस्तों जो कंट्री जितना ज्यादा पैसा देगी उसे ही गोल्ड मिलेगा। एग्जाम्पल ले लो दोस्तों, चाइना कह रहा है मुझे 1 टन गोल्ड दो, मैं तुम्हें 10,000 दूंगा, और उसी समय अमेरिका भी कह रहा है मुझे दो, मैं तुम्हें 20,000 दूंगा, और उसी टाइम पे इंडिया कह रहा है मैं तुम्हें 30,000 देता हूँ, मुझे दो 1 टन गोल्ड। तब दोस्तों गोल्ड में एक्चुअली में मिलेगा किसे? ऑफकोर्स इंडिया को ही, क्योंकि दोस्तों वो ज्यादा पैसे दे रहे हैं। इसी तरह से दोस्तों गोल्ड की डिमांड बढ़ गई तो गोल्ड की वैल्यू ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाती है और सब चीज नॉर्मल होती है, कोई वॉर नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो गोल्ड की प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे आती है। दोस्तों बड़ी आसान भाषा में मैंने आपको समझाया कि गोल्ड की वैल्यू एक्चुअली में ऊपर कैसे जाती है और नीचे कैसे आती है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों आपको भी एजुकेशनल वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टा पे मुझे फॉलो भी कर लेना।